यदा यदा हि धर्मस्य कृष्ण शुक्ल यजुर्वेदी कान्व शाकीय शतपथ ब्राह्मणांतर्गत यह बृहदारण्यक उपनिषद है। इस बृहदारण्यक उपनिषद में प्रथम कारण का सत्व सिद्ध किया। अब उत्पत्ति से पहले कार्य के सत्व का साधन यहाँ पर किया जा रहा है। अभिव्यक्ति कार्यस्य सत्वम अस्ति ये कहा, क्यों? अभिव्यक्ति रूपी लिंग से उत्पत्ति से पहले कार्य का सद्भाव है। और ये कहा, और भक्षण का पूछा क्यों? सिद्धांत उत्तर देते हैं अभिव्यक्ति लिंगत्वात्। यहाँ पर अभिव्यक्ति लिंग शब्द का अर्थ क्या है? का अभिव्यक्ति लिंगम से अभिव्यक्ति लिंग, क्योंकि जिसकी अभिव्यक्ति अर्थात साक्षात ज्ञान का विषय हो जाना, जो लोक में अंधकारादियों से आवृत रहता है उसका साक्षात ज्ञान नहीं होता। यदि आवरण का अंधकारादियों रूपी आवरण का प्रकाशादियों के द्वारा निवर्तन होगा तब उसका ज्ञान होता है। इसलिए उसका सद्भाव, लेकिन पदार्थ का सद्भाव कभी भी विचलित नहीं होता। वह अंधकार में हो अथवा प्रकाश में हो, दोनों कालों में भी वह पदार्थ रहता ही है। अर्थात जब हमको उसका ज्ञान होता है तभी वह पदार्थ है, ऐसी बात नहीं। वह अभिव्यक्त होने से पहले भी अनभिव्यक्त रूप से रहता ही है। उसी तरह यह संपूर्ण जगत भी उत्पत्ति के पहले रहता है। कोई भी घटादि पदार्थ नहीं है और वह सूर्य उदय होने के बाद उसका ज्ञान होता है, ऐसा नहीं होता। अर्थात जो विद्यमान है उसी का ही सूर्योदय आदियों के बाद ज्ञान होगा। जो नहीं है उसका ज्ञान नहीं होता। यह कहा। उसके बाद पूर्व पक्षी ने सिद्धांत को बताया, ये आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? कहते हैं ते अविद्यमानत्वाभावात् उपलभ्यते। तो तुझे तो अथवा तेरे मत में कभी भी ये घटादि पदार्थ अविद्यमान नहीं रहते, विद्यमान ही रहते हैं, तो उनकी उपलब्धि होनी ही चाहिए। तेरे मत में कभी भी घटाधिकारी या किसी भी काल में
अविद्यमान नहीं रहता। तो सूर्योदय होने के बाद उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, है ना, कभी भी होनी चाहिए। जैसे एक कहा कि आपको ये भी बताया, मृत पिंड सन्निहित आदि आवरण चासदी विद्यमानत्वादि इति चेत, यह टिप्पणी करने का यह पाठ प्रक्षिप्त है। उसके टीका में भी जो पाठ दिया वो वैसा ही प्रतीत होता है। यह कहा टिप्पणी में, यदि इसका अर्थ लगाना है तो देखें, ये भी हम असन्निहित ये नहीं करेंगे, मृत सन्निहित हमको लगता है, हमको पाठ सन्निहित लगता है। कहा कि सन्निहित मृत पिंडे, आगे पड़ा हुआ मृत पिंड है, तम आदि आवरणेच असति, मृत पिंड नजदीक भी है और तम आदियों का आवरण भी नहीं है, उसमें भी विद्यमानत्वा, घटादि विद्यमान होने से, हाँ है कि नहीं, घटादि विद्यमान होने से आदित्य उदित उपलब्ध है। आदित्य का उदय होने पर उसकी उपलब्धि होनी ही चाहिए, है कि नहीं। यह अर्थ ठीक लगता है, क्योंकि मृत्यु कार्यावस्था में भी घट है, कारणावस्था में भी घट है। तो जैसे कार्यावस्था में घट की उपलब्धि होती है, तो मृत पिंड में भी घट की उपलब्धि होनी ही चाहिए। यह अ का छह को छोड़ करके यह अर्थ थोड़ा हमको लग जाता है। आगे आप असन्निहित मृत पिंड है, तम आदि आवरण असति, तम आदि आवरण भी नहीं है और आवरणे अस्थिति विद्यमानत्वात्, और विद्यमान होने से ये कुछ नहीं लगता ना। इति चेत तो उत्तर देते, क्योंकि ये जो व्याख्यान है ना, ते अविद्यमानत्वा भावात् उपलभ्यते एव इति चेत, इसका ये व्याख्यान है चेत। पहले जो चेत तक शब्द दिए उसी का ही चेत तक, उसी का व्याख्यान किया गया है, तो उसके अनुसार ही होना चाहिए। आगे देखो, विविधत्वाद आवरणस्य, कहते आवरण दो प्रकार का है। आवरण दो प्रकार का होने से आप उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, विद्यमान होने पर उसकी उपलब्धि होनी ही चाहिए, ये नहीं कह सकते। क्यों? घटाधिकार्यस्य द्विविधम ही आवरण, घटाधिकारियों का दो प्रकार का आवरण है। मृदादे अभिव्यक्तस्य तमः कुड्यादि, जो मृत्तिका से अभिव्यक्त हुआ जो घटादि पदार्थ है, उनका कौन आवरण है? तमः कुड्यादि। अर्थात क्या ध्यान देते हैं, क्योंकि अब मृत्तिका से घट अभिव्यक्त हुआ अर्थात उत्पन्न हुआ, तो उसका आवरण कौन होगा? अंधकार आवरण होगा। कुडी अर्थात ये उधर भीति की उधर क्या क्या है क्या पता, तो ये भीति आवरण हो गई कि नहीं? कपड़ा डालो, कपड़ा आवरण होगा, कुछ ना कुछ आवरण ये उत्पन्न हुए पदार्थों का आवरण है। लेकिन मृदा अभिव्यक्त है प्राक मृदाद्यवयवानाम पिंडादि कार्यांतर रूपेण संस्थान। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे है, अब यही घट है जो अभिव्यक्त है, उसके तमः कुड्यादि आवरण है। लेकिन मृत्तिका से अभिव्यक्ति के पहले, मृत्तिका से अभिव्यक्त होने के पहले, जिसका घटादि रूप अवस्थान नहीं हुआ, घट नहीं निर्माण हुआ, ऐसे अवस्था में मृदाद्यवानाम
मृदादियों के जो अवयव, कौन? पिंडा मृदादि अवयवों की पिंडादि कार्यांतर रूपेण, जो पिंड मृतिका का दूसरा कार्य कौन है? एक घट से अतिरिक्त पिंड, इस रूप से स्थिति होना ही आवरण है। मृतिका का पिंडादि कार्यांतर रूप से अवस्थान होना, ये क्या हो गया? आवरण। तस्मात् प्राग उत्पत्ति विद्यमानस्यैव घटाधिकारस्य आवृतत्वात् अनुपलब्धि का। तस्मात् अर्थात इसलिए उत्पत्ति है प्राक, उत्पत्ति से पहले विद्यमानस्यैव घटादस्य घटा कार्य घटाधिकारी से, अर्थात उत्पत्ति से पहले विद्यमान जो घटाधिकार्य है उसके वह भी आवृतत्वात्, वह भी आवृत ही रहता है। उत्पन्न होने के पहले घटाधिकार्य आवृत होने से उसके अवयवों के द्वारा आवृत है, वह आवृत है। घटाधिकार्य आवृत होने से अनुपलब्धि, उसके क्या हो जाती है? उपलब्धि, उसका ज्ञान नहीं होता। नष्टोत्पन्न भावाभार, इसी को ही उत्पत्ति से पहले उपलब्धि नहीं होती, इसी को हम बोलते हैं अभाव, है कि नहीं? और जब उसकी उपलब्धि होती है तो उसे कहेंगे भाव। ये भावाभाव शब्दों का प्रयोग होता है। एक नष्ट उत्पन्न, भाव अभाव, शब्द प्रत्यय भेद, वही पदार्थ है, उसको भाव अभाव है ना। नष्ट उत्पन्न विद्यमान ही पदार्थ है, लेकिन एक अभिव्यक्त है और एक अनभिव्यक्त है, इसलिए अन्य अन्य शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाता है। अभिव्यक्ति तिरुभावयोर द्विविधत्वापेक्ष, यहाँ पर अभिव्यक्ति और तिरुभाव है ना, अभिव्यक्त होना, तिरोभूत होना, ये दोनों के दो आवरणों के अपेक्षा से ऐसा व्यवहार होता है कि नहीं? ये दोनों व्यवहार है द्विविधत्वापेक्ष। अब इस तरह से यह कथन करने के बाद यह पूर्व पक्षी कहेगा पिंडादि न, टीका में लिखा है पिंडादि न घटाद्यावरणम, पिंडादि घटादियों का आवरण नहीं है। क्यों? कहते न समान देशत्वात्, घट के साथ पिंड एक देश में ही रहता है, इसलिए पिंडादिक, पिंड अवस्था में वहां पर घट भी मानते हैं, तो घट भी उसी पिंड में और पिंड भी उसी अवयव मात्र के अवयव में, घट भी मात्र के अवयव में, मृद अवयव में, पिंड भी मृद के अवयव में है। दोनों का देश क्या है? मृद अवयव समान, एक ही देश है ना, अलग अलग देश नहीं है। इसलिए कहा पिंडादि न घटाद्यावरणम, पिंडादि किसका आवरण नहीं है? घटादियों का आवरण नहीं है। क्यों? तेन समान देशत्वात्, केन समान देशत्वात्, पिंडादियों के साथ एक है ना, घट के साथ पिंड एक देश में ही रहता है इसलिए, और जो एक देश में रहता है वह उसका आवरण, क्योंकि जो जिसका आवरण होता है वह उसके साथ एक देश में, जैसे ये भित्ति घटादियों का आवरण है तो भित्ति का देश अलग है, भित्ति के अवयव, और उस घट का देश अलग है, घट के अवयव।
कपड़ा घट का आवरक है तो उस कपड़े का अधिकरण देश भिन्न है, वह कपड़ा अपने अवयवों में रहता है, अथवा कपड़ा उस घट में रहेगा और घट पृथ्वी में रहेगा। उनका देश भिन्न भिन्न है। जो आवरण करता है उसका देश अलग, जो आवृत होता है उसका देश अलग होता है, यह निश्चित है। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि यद यस्य आवरणम न तत्तेन समान देशम, जो जिसका आवरण होता है वह उसके साथ एक देश में नहीं रहता, एक देश वाला नहीं होता। यथा कुड्यादि इति, जैसे कुड्डी इत्यादि ये समान देश वाले नहीं होते। कुड्डी अर्थात भित्ति है ना, नहीं तो कुड़ी बोले तो दूसरा ही कुछ अर्थ लेंगे, है ना। हिंदी वाला अर्थ मतलब है कुड़ी, या बर है ना। हाँ नहीं नहीं, मुझे दूसरा ही ध्यान में आ गया इसलिए मैं बोल रहा, है कि नहीं? ध्यान में आया क्या? आरुषद को पूछ लेना, और तत्वज्ञानी है उसमें। पिंड कपालादे है आवरण वैलक्षण्यात् आयुक्तम इति से यह कहा कि पिंड कपालादे है आवरण वैलक्षण्यात्, यह कहा पूर्व पक्ष कहता है पिंड और कपाल इन दोनों में आवरण से विलक्षणता है। यह आवरण है नहीं, जैसे ये भित्ति आवरण है उस तरह पिंड और कपाल आवरण नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक देश में ही रहते हैं। पिंड और कपाल कहाँ रहते हैं? घट देश में रहते हैं। पिंड मृदवयों में भी, कपाल भी मृदवयों में, वहां पर ही घट रहता है। इसीलिए ये दोनों भी आवरण बन नहीं सकते, आवरण से विलक्षण है। इसीलिए अयुक्तम, अयुक्तम अर्थात पिंडादियों के द्वारा घटादिक आवृत है ना। अनुत्पत्ति अवस्था में पिंडादियों के द्वारा घटादि घट आवृत है, यह कहना ठीक नहीं। इसी का ही विवरण यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तमक पुड्यादि घटाद्यावरणम घटादि भिन्न देशम दृष्टम, कहते हैं तम अर्थात अंधकार, कुड्डी अर्थात भित्ति, यह आवरण, ये किसका आवरण है? घटादियों का आवरण है। तो कहा रहता है घटादि भिन्न देशम दृष्टम, घटादियों से भिन्न देश में देखा गया है। न तथा घटादि भिन्न देशे दृष्टि पिंड कपाल, कहते हैं उसी तरह जैसे घटादियों का, यदि घटादि आवरणम तद घटदेश भिन्न देश, घट से भिन्न देश में स्थित है, लेकिन तथा घटादि भिन्न देशे, उसी तरह ये पिंड और कपाल घटादियों से भिन्न देश में नहीं देखे गए। तस्मात् पिंड कपाल संस्थानयोर विद्यमानस्य व घटस्य आवर्तत्वात् अनुपलब्धि इति अयुक्तम आवरण धर्म वैलक्षण्यादिति चेत। तस्मात् इसलिए पिंड कपाल इनके जो अवयव है ना, पिंड कपाल संस्थानयो विद्यमानस्य व घटस्य आवृतत्वात्, इसलिए पिंड और कपाल में विद्यमान घट ही आवृत होने से अनुपलब्धि है, अर्थात ये घटादियों की उपलब्धि नहीं होती है ना, ये ठीक नहीं है। इति अयुक्तम, क्यों? आवरण धर्म वैलक्षण्य, इनमें आवरण के धर्म से
विलक्षणता है, अर्थात इसमें पिंड और कपाल में आवरण के जो धर्म होने चाहिए वे नहीं रहते। इसे न क्षीरोदकादे क्षीराद्यावरणेन एक देशत्व दर्शना, ये कहते हैं, ये कहना ठीक है। क्यों? आवरण एक देश में रह सकता है, आवरण एक देश में स्थित हो सकता है। यही कहा कि घटादि कार्य या क्षीरोदक अर्थात दूध और पानी, ये दोनों कहा रहता है, डालो एक जगह पर मिलाओ, एक देश में रहते, दूध भी उसी पातेले में रहता है, पानी भी उसी पातेले में रहता है। अर्थात जैसे इसमें दूध पानी का आवरण है कि नहीं, आपको दूध ने पानी को आवृत किया कि पानी ने दूध को आवृत किया, ऐसा लगता है? दूध ने पानी को आवृत किया, अर्थात आवरण हो गया दूध, और आवृत आवार्य जो आवृत किया जाए वो हो गया पानी। तो पूर्व सिद्धांति कहते हैं, पूर्व पक्षी, ये आवरण करने वाला और आवृत होने वाला पदार्थ एक देश में नहीं रहते, ऐसी बात नहीं है। यह कहते हैं कि क्षीरोदकादे है क्षीराद्यावरणेन एक देशत्व दर्शना, कहते क्षीर है ना, उदकादियों में क्षीरादि आवरण के साथ है ना, क्षीरोदक अर्थात पानी का दूध में जो उदक है उसका क्षीरादि आवरण के साथ एक देशत्व देखा गया है, अर्थात पानी दूध के साथ एक देश में रहता है, और उसमें आवरण कौन है? दूध है, और पानी है आवार्य। तो इस तरह से सिद्धांत ने बताया। तो पुनः पूर्व पक्षी आया, पूर्व पक्षी कहता है, महाराज घटाधिकारी कपाल चूर्णादि अवयवाना अंतर्भावात अनावरण, कहते हैं घटादि कार्य में कपाल चूर्ण इत्यादि के अवयवों का अंतर्भाव होता है, इसलिए यह आवरण नहीं होंगे। क्योंकि देखो, जो आवरण है वह कार्य में अंतर्भूत नहीं होता। जैसे घटादि कार्य है और उसका आवरण किसे माना? कपाल चूर्ण इत्यादियों को क्या माना? घट का आवरण माना। लेकिन यह नहीं मान सकते, क्योंकि घटादि कार्य में ही इस आवरण का, घटादि चूर्ण का अंतर्भाव होता है, इसलिए घटादियों का आवरण चूर्ण कपाल इत्यादियों को नहीं मान सकते। ठीक है ना? तो उत्तर देते हैं, न विभक्तानां कार्यांतरत्वात् आवरणत्वोपपत्ते। सिद्धांत कहते हैं ये जब विभक्त होते हैं ना, अलग हो जाते हैं, तब कार्यांतरत्वात् वे अतिरिक्त कार्य हो जाता है, तब आवरणत्व की सिद्धि हो जाती है। पूर्व पक्षी कहता है, महाराज आपने बहुत अच्छा बताया, मान लिया कि मृत्तिका में घट है, कपाल में घट है, पिंड में घट है, मान लिया। फिर मृत्तिका में घट है, उसकी उत्पत्ति के लिए प्रयास क्या करने की अपेक्षा है? जैसे
आवरण की निवृत्ति होगी तो घटादियों का ज्ञान होता है। भीति थी, कपड़ा डाला था, कपड़े को हटा दिया तो नीचे बना हुआ कौन? घट, उसका ज्ञान तो हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी आवरण के अभाव के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन कुंभकार घट की उत्पत्ति के लिए प्रयास करता है। यदि मृत्तिका में घट पहले से है तो आवरण निवृत्त करो, घट आपको दिखेगा। वही बता रहे, आवरण भावे एव यत्न कर्तव्य, आवरण के अभाव में ही प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी बात है तो उत्तर देते हैं, पिंड कपालावस्थयोर विद्यमानम एव घटाधिकार्यम आवृतत्वात् न उपलभ्यते इति चेत्। ये कहता है कि आवरण के अभाव में ही तो प्रयत्न करना चाहिए। उसी का ही स्पष्टीकरण किया, पिंड कपालावस्थयो हो, पिंड और कपाल इस अवस्था में स्थित, इन दोनों अवस्थाओं में विद्यमान घट ही कार्य है ना, घटाधिकार्यम आवृतत्वात्, विद्यमान ही घटाधिकार्य है, लेकिन कैसा है वहां पर? आवृत है, इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं होती है ना, आवृत है। फिर हमको क्या करना है? उसके आवरण की निवृत्ति करना है, घटादियों की उपलब्धि होगी। इति चेत्, तो कहते हैं आगे, घटादि कार्यार्थिना तद आवरण विनाशे एव यत्न कर्तव्य, है ना। यदि ऐसी बात है, पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है? ऐसा पूर्व पक्षी का स्पष्टीकरण है। पूर्व पक्षी कह रहा है, यदि कपाल अवस्था में, पिंड अवस्था में घट है तो उसके विद्यमान घट है, आवृत है, इसलिए उसका ज्ञान नहीं होता। इस बात है तो उस प्रकार के आवरण के नाश के लिए ही प्रयास करना चाहिए, आवरण को हटाना चाहिए। जिसके कारण घट का ज्ञान नहीं होता वही करना चाहिए ना, है कि नहीं? न तो घटादि उत्पत्ति यत्न करता है, घटादियों के उत्पत्ति में प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर किस में करना चाहिए? आवरण के निवृत्ति में ही प्रयास करना चाहिए। आगे बोलिए, न चैतद अस्ति, लेकिन ऐसा होता नहीं। तस्माद अयुक्तम, इसलिए अब ये आवरण के विनाश के लिए प्रयास करना चाहिए तो कोई करता नहीं, इसलिए कहा तस्माद अयुक्तम विद्यमान से अनृतत्वात् अनुपलब्धि, इसलिए विद्यमान घटादि ही आवृत होने से अनुपलब्ध होते हैं। इसलिए विद्यमान घटी आवृत होने के कारण अनुपलब्ध होता है, यह कहना ठीक नहीं है। इति से तो सिद्धांत क्या बोलता है? न, आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? अनियमात, ये कोई नियम नहीं है ना। जो आच्छादित है उसकी आवरण के निवृत्त होने से ही उपलब्धि हो जाए, कोई नियम नहीं है। नहीं, विनाश मात्र प्रयत्नादेव घटाद्य विभक्तिर्नियता, कहा कि विनाश अर्थात किसका विनाश?
आवरण का विनाश। केवल आवरण के विनाश के प्रयत्न से ही घटादि के अभिव्यक्ति निश्चित नहीं है ना। केवल आवरण निवृत्त हुआ है तो घट की उपलब्धि होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तम आद्य आवृत्ते घटादो प्रतिपाद्योत्पत्त प्रयत्न दर्शनात्। कहा कि तम आदि आवृत्ते घटादो, अंधकारादियों के द्वारा आवृत्त कौन है? घटादि है। उसमें प्रतिपाद्योत्पत्तो वहां पर भी दिव्य के उत्पत्ति में प्रयत्न देखा जाता है। लाओ बर्फी, लाओ कापूर, डालो तेल, होता है कि नहीं? जहां पर हम अंधकार के द्वारा आवृत्त घट है, उनके उपलब्धि में भी उनके उपलब्धि के लिए क्या करना पड़ जाता है? पहले हमको दीपक के उत्पत्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए दीपक के उत्पत्ति के लिए प्रयत्न देखा जाता है। सोपी तमोनाशा एवं इति चेत, पूर्व पक्ष क्या बोलता है? अरे वह अभी तो प्रयत्न अंधकार के नाश के लिए तो किया जा रहा है, न कि दीप के उत्पत्ति के लिए। तो सीधा कह रहे नहीं। आगे दीपाद्युत्पत्ति यह प्रयत्न सोपी तमस तिरस्करणाय एवं, कहा कि दीपादियों की उत्पत्ति में जो प्रयत्न वह भी अंधकार के तिरस्कार के लिए ही है। तस्मिन नष्टे घटः स्वयं उपलब्धते। एक आगे तस्मिन नष्टे, अर्थात वह तम नष्ट हो जाने पर घट स्वयं उपलब्धते, घट की स्वतः ही उपलब्धि, घट का स्वतः ही अच्छा ज्ञान हो जाता है। कहते कि नहीं, घटे किंचित आधीयते किंचित। अरे महाराज, वो तो घट में कुछ भी नहीं किया जाता। तो उत्तर देते हैं न प्रकाशवतो घट से उपलब्ध मानत्वा। क्यों? प्रकाश वाला एक घट, उसकी ही उपलब्धि होती है। ऐसा ही है ना, प्रकाश वाले घट की उपलब्धि होती है। यथा प्रकाश विशिष्टो घट उपलब्धते प्रतिपकरण, जैसे दीवारोपीकरण के द्वारा प्रकाश विशिष्ट घट की उपलब्धि होती है। न तथा प्राक प्रदीपकरण, जैसे दीप करने के पहले घटादियों की उपलब्धि नहीं होती थी। अब वही उपलब्धि वो तम की निवृत्ति होगी, दीप की उत्पत्ति होगी तो उसकी निवृत्ति हो जाती है। जैसे दिव्य के द्वारा घट देखेंगे तब जैसा घट का ज्ञान होगा, तैसे उसके पहले नहीं हो पाएगा। तस्मात् तमस तिरस्करणाय एव प्रदीपकरणम, इसलिए अंधकार का निराकरण करने के लिए दिव्यारूपी करण है। किम तरी प्रकाशवत्वाय प्रकाशवत्वेन उपलब्ध मानत्वा। देखिए प्रकाशवत्व रूप से ही उसकी उपलब्धि होती है। क्वचित आवरण विनाशी भी, कहीं कहीं आवरण का नाश हो जाने पर भी प्रयत्न हो जाता है। जैसे कुट्यादि विनाशी, तस्मान, जैसे भित्त्यादियों का नाश हो जाने पर भी आवरण आदि प्रयत्न हो जाता है। तस्मात् नियमो अस्ति
अभिव्यक्ति और थिना आवरण विनाशेव यत्न कार्य। इसलिए नियम है कि जो क्या है अभिव्यक्ति की इच्छा करने वाला है उसने तम इत्यादियों के आवरण के नाश में ही प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, ठीक नहीं है। ठीक है बस कम पूर्ण